नमस्कार, मैं रंजू सिंह। आप देख रहे हैं द सन एक्सप्रेस। कोलकाता समेत पूरे राज्य में निकली रामनवमी की भव्य शोभा यात्रा। हावड़ा में पथराव, आगजनी। पश्चिम बंगाल की राजधानी कोलकाता समेत पूरे राज्य में रामनवमी की भव्य शोभा यात्रा निकाली गई है। अकेले कोलकाता में 44 शोभा यात्रा निकली है, जिनमें से 6 बड़ी और 38 छोटी यात्राएं हैं। राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ, विश्व हिंदू परिषद, भारतीय जनता पार्टी और अन्य हिंदूवादी संगठनों की ओर से पूरे राज्य में कमोवेश 1000 शोभा यात्राएं निकाली गई हैं। इनमें से हावड़ा में निकली शोभा यात्रा पर पथराव और बाद में आगजनी हुई है। बताया गया है कि मुस्लिम बहुल क्षेत्र से जब शोभा यात्रा गुजर रही थी, तब छतों से उस पर पथराव किया गया और बाद में आग लगा दी गई। हालात बिगड़ने के बाद मौके पर पुलिस पहुंची और शांति बहाल करने की कोशिश हो रही है। भाजपा पार्षद सजल घोष ने हावड़ा के राम राजा ताला में रामनवमी की शोभा यात्रा में शिरकत की। उन्होंने कहा कि इस जगह का नाम भगवान राम के नाम पर रखा गया है। शोभा यात्राओं में निश्चित तौर पर अस्त्र शस्त्र का इस्तेमाल होना चाहिए, क्योंकि भगवान राम ने राक्षसों के खिलाफ इसका इस्तेमाल किया था। दिलीप घोष भी इस कार्यक्रम में शामिल हुए। उन्होंने कहा कि भगवान राम न केवल मर्यादा पुरुषोत्तम थे, बल्कि दूसरों के संहार का संदेश भी हमें देते रहे हैं। नेता प्रतिपक्ष शुभेंदु अधिकारी ने अपने विधानसभा क्षेत्र नंदीग्राम में शोभा यात्रा में शिरकत की। उसके बाद उन्होंने जानकी नाथ मंदिर में पूजा पाठ की। शाम के समय कोलकाता के मौलाली में भाजपा युवा मोर्चा की ओर से आयोजित एक शोभा यात्रा में वह शामिल हुए। भाजपा के नेता राहुल सिन्हा भी कोलकाता के भवानीपुर की शोभा यात्रा में शामिल हुए। उन्होंने मुख्यमंत्री ममता बनर्जी पर हमला बोलते हुए कहा कि बनर्जी को राज्य के लोगों से माफी मांगनी चाहिए, क्योंकि 9 दिनों के उपवास के बाद भगवान राम की शोभा यात्रा निकाली जाती है। जबकि अल्पसंख्यक समुदाय को खुश करने के लिए उन्होंने कई बार रामनवमी की यात्रा रोक दी है। प्रदेश भाजपा अध्यक्ष और सांसद सुकांत मजूमदार ने उत्तर दिनाजपुर के ऊंचाहार और दक्षिण दिनाजपुर के बालूघाट में शोभा यात्रा में शिरकत की। हावड़ा में हुई हिंसा के लिए भाजपा ने ममता पर निशाना साधा। पार्टी के प्रवक्ता और IT सेल के प्रमुख अमित मालवीय ने कहा कि हावड़ा में हुई हिंसा के लिए राज्य के गृह मंत्री के तौर पर पूरी तरह से ममता बनर्जी जिम्मेदार हैं, क्योंकि उन्होंने चेतावनी दी थी कि हिंदुओं को मुस्लिम बहुल क्षेत्रों में नहीं जाना होगा, क्योंकि रमजान चल रहा है। वह भूल गई थी कि 9 दिनों के उपवास के बाद नवरात्रि का त्यौहार पूरा होता है। उनके लिए केवल अल्पसंख्यक समुदाय की भावनाएं मायने रखती है। उनके बयान की वजह से हमलावर अल्पसंख्यक समुदायों का मनोबल बढ़ा हुआ है और रामनवमी की शोभा यात्रा पर पथराव हुआ है। इसी तरह की अन्य खबरों के लिए आप जुड़े रहें द सन एक्सप्रेस के साथ। धन्यवाद।